स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ जीएस सीजीपीएससी प्री के 2021 का जो है क्वेश्चन जो है हम लोग इसमें सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, जो आगामी आपका सीजीपीएससी 24-25 के लिए क्या हो सकता है, यहाँ से क्वेश्चन हेल्पफुल जो है हो सकते हैं। तो देखते हैं 2021 में किस किस तरीके के क्वेश्चन जो है पूछे गए थे। देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, लाल बंगला किस जनजाति से संबंधित है। तो लाल बंगला जो है ये आपका किससे संबंधित है, भुंजिया जनजाति से जो है संबंधित है। लाल बंगला मतलब रसोई होता है। ठीक है, तो ये भुंजिया जनजाति से जो है क्या है, संबंधित है। अगला प्रश्न है, देखिए, चांग देवी का देवालय किस जिले में स्थित है। तो चांग देवी का जो देवालय है ये कोरिया जिले में क्या है, स्थित है। ठीक है, थोड़ा सा पेपर का क्वालिटी अच्छा नहीं है, तो अगर आपको क्लीन नहीं दिख रहा होगा तो एक बार इसको 720 या फिर 1080 में करके जो है क्वेश्चन वीडियो को जो है देख लीजिएगा, आपको और अच्छे से क्लियर जो है दिखेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 53rd वाले क्वेश्चन पर। राज्य सरकार ने ग्रामीण संस्कृति के संरक्षण के लिए किन दिवसों पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। तो उस समय जो है कांग्रेस की सरकार थी, भूपेश बघेल ने जो है हरेली, तीजा, कर्मा, विश्व आदिवासी जयंती सभी के लिए जो है क्या हुआ था, सार्वजनिक अवकाश की जो है घोषणा जो है की थी। इसीलिए इसका क्या उत्तर हो जाएगा, डी जो है इसका करेक्ट आंसर जो है हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 54th वाले क्वेश्चन पर। देखिए, छत्तीसगढ़ में पहली बार राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का आयोजन कब किया गया था। तो पहली बार जो है 2019 में किया गया था, 27 से लेकर 29 दिसंबर के बीच में जो है किया गया था। तो हो सकता है ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए। ठीक है, राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव पहली बार कब मनाया गया था, 27 तारीख से लेकर 29 दिसंबर 2019 में जो है इसकी शुरुआत जो है की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगले प्रश्न पर, 55वें प्रश्न पर, ग्राम गढ़बेंगला के चिंद्रू मंडावी को किस लिए जाना जाता है। ये कौन से गांव के थे, गढ़बेंगला, तो गढ़बेंगाल जो है ये किसके लिए जाने जाते थे, बस्तर अंचल से हॉलीवुड का क्या है, पहला हीरो है ये। ठीक है, याद, चिंद्रू मंडावी जो है ये शेर के साथ जो है क्या थे, मतलब उनको खिलौने की तरह जो है इसको क्या करते थे, खेलते थे। तो इसीलिए बॉलीवुड हॉलीवुड में जो है इनके ऊपर जो है क्या बना है, मूवी जो है बना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, राजमाता फुलवा देवी कांगे का संबंध प्रसिद्ध आदिवासी व्यक्तित्व कंगला माझी से है। बिल्कुल सही है कि जो राजमाता थी फुलवा देवी, उनका जो संबंध है कंगला माझी से है। संत गहिरा गुरु का वास्तविक नाम महेश्वर था, महेश्वर नहीं था, महेश्वर की जगह क्या था, रामेश्वर था। ठीक है, संत गहिरा गुरु का वास्तविक नाम क्या था, रामेश्वर था। इसलिए दूसरा कथन गलत हो जाएगा और पहला ही कथन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 57th वाले प्रश्न पर। देखिए, तो 57th वाला प्रश्न है, निम्नलिखित को क्या करना है, हमें सुमेलित करना है। मतलब कौन सा त्योहार जो है किस महीने में जो है मनाया जाता है, इसको हमें सुमेलित करना है। तो आमूस जो है ये मनाया जाता है आपका सावन के महीने में। सरहुल मनाया जाता है उराव जनजाति के द्वारा जो है चैत माह पे। ठीक है, नवाखाई मनाया जाता है आपका भादों में, और दशहरा कब मनाया जाता है, क्वार के महीने में जो है दशहरा जो है मनाया जाता है। ठीक है, तो सी जो है इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर जो है हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 58th वाले क्वेश्चन पर। देखिए, अब ये कौन कौन से जिले में जो है निवासरत है ये हमको बताना है। तो देखिए, पहाड़ी कोरवा का निवास स्थान कहाँ है, आपका जसपुर है। भुंजिया का कहाँ है, आपका गरियाबंद में है। बिंझवार जनजाति आपके बलौदा बाजार क्षेत्र में रहते हैं, जबकि अबुझमाड़िया जो है ये कहाँ है, नारायणपुर वाले क्षेत्र में जो है पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए, निम्न शासकों के नाम उनके राजवंश से हमें क्या करना है, सुमेलित करना है। ठीक है, तो देखिए, कन्हर देव जो है ये किससे संबंधित है, छिंदक नाग वंश से जो है क्या है, संबंधित हैं। उसके बाद जो है स्कंदवर्मन का संबंध जो है नल वंश से है। दुर्गराज जो है ये सरबपुरी वंश से संबंधित हैं, और हर्षगुप्त जो है ये पांडु वंश से जो है क्या है, संबंधित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए 60th वाले क्वेश्चन पर। देखिए, मराठा सूबेदार के नाम कालक्रम में जो है सजाइए। कौन सा मराठा सूबेदार जो है पहले आया था, फिर उसके बाद कौन आया था, उसको आपको क्या करना है, यहां पर बताना है। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले महिपत राव दिनकर आए थे। महिपत राव दिनकर के बाद आए थे विट्ठल राव दिनकर। तो पहले इस ऑप्शन के हिसाब से पहले कौन आएगा, 3 जो है पहले नंबर पर आएगा। विट्ठल राव के बाद जो है आते हैं केशव गोविंद। कौन आते हैं, केशव गोविंद, तो दूसरे नंबर पर आ जाएगा ये।
ठीक। उसके बाद जो है आते हैं भीकाजी गोपाल, इन्हीं को बीकाजी, कहीं कई कई जगह बीकाजी मिलता है, कई कई जगह भीखाजी मिलता है, ठीक है। और फिर लास्ट में आते हैं सबसे जो है जादू राव, या इन्हीं का नाम रहता है यादव राव। तो 3 1 4 2, 3 1 4 2, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही उत्तर जो है हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 1933 में गांधी जी को भाषण देने के लिए आमंत्रित करने वाले राजकुमार कॉलेज के प्राचार्य का नाम क्या था? तो स्मिथ पियर्स, ये जो है इन्होंने क्या किया था, महात्मा गांधी को जब छत्तीसगढ़ में द्वितीय दौरा होता है, ठीक है, द्वितीय द्वितीय मतलब प्रवास बोल सकते हैं, 22 तारीख से लेकर 28 नवंबर तक, तब जो है क्या होता है, ये जो है यहाँ पर जो है ये घटना जो है हुई रहती है। चलिए 62वें प्रश्न पर चलते हैं। देखिए समाचार पत्र और उसके संपादकों से हमें क्या करना है, इसको सुमेलित करना है। तो सूर्योदय जो है वो किससे संबंधित है? कन्हैया कुमार से जो है संबंधित है। आलोक जो है किससे संबंधित है? केशव प्रसाद वर्मा से। प्रकाश जो है यदुनंदन प्रसाद, और है वंश उदय प्रसाद, ये जो हिस्से क्या है संबंधित है। ये प्रश्न याद रखिए, एक बार और रिपीट हुआ था, तो इस प्रश्न को जो अच्छे से करिएगा, समाचार पत्र उसके संपादक कौन कौन से थे करके। चलिए भारत छोड़ो आंदोलन के काल में 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार किए गए नेताओं को उनके स्थान से जो है सुमेलित कीजिए। मतलब भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है किस व्यक्ति को जो है किस जगह से जो है गिरफ्तार जो है किया गया था। देखिए याकूब अली को गिरफ्तार किया गया था कहां से? याकूब अली को गिरफ्तार किया गया था रायपुर से, ठीक है। हर नारायण वाजपेयी को गिरफ्तार किया गया था कहां से? बिलासपुर से। लक्ष्मी सिंह देशमुख को गिरफ्तार किया गया था दुर्ग से। और वी तामस्कर, विश्वनाथ यादव तामस्कर जिनको बोलते हैं, इनको गिरफ्तार किया गया था कहां से? बेमेतरा से जो है इनको गिरफ्तार किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, 64 वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए भौगोलिक परिस्थिति, सामाजिक व्यवस्था, भूमि की व्यवस्था के कारण छत्तीसगढ़ में जमींदारों का अस्तित्व नैसर्गिक व अनिवार्य रहा। ये कथन जो है किसका है? ये जो है जेनकिंस का है। उस समय जब ब्रिटिश मतलब क्या बोलते हैं, ब्रिटिश काल में जब रहता है 1818 से लेकर 1830 के बीच में, उस समय जो है ये नागपुर के कमिश्नर रहते हैं जेनकिंस। तो जेनकिंस जो है छत्तीसगढ़ का दौरा किए रहते हैं 1820 में, तभी ये बोलते हैं कि यहाँ की परिस्थिति ऐसी है कि यहाँ पर जमींदारों का जो है रहना बनता है। तो इसका जेनकिंस का जो है ये कथन है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। द्वितीय सविज्ञा आंदोलन के जुलूस का नेतृत्व करते हुए डॉक्टर राधाबाई को कब गिरफ्तार जो है किया गया था? तो राधाबाई को जो है 13 जून 1932 को जो है गिरफ्तार किया गया था। द्वितीय सविज्ञा आंदोलन मतलब देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है 2 चरणों में हुआ था। एक जो है गांधी इरविन समझौता के पहले हुआ था, और एक जो है गांधी इरविन समझौता के बाद, जब गांधी जी गोलमेज सम्मेलन को जो है क्या करते हैं, उसमें हिस्सा लेने जाते हैं और वहां पर उनकी बातों को सुना नहीं जाता है, तो वो वापिस आते हैं और 3 जनवरी 1932 को क्या करते हैं, फिर से सविज्ञा आंदोलन के द्वितीय चरण की जो है शुरुआत करते हैं। इसीलिए यहाँ पर द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन किया जाता है। और इसके तहत जो है छत्तीसगढ़ में जो है पंडित रविशंकर शुक्ला और अन्य जो नेता लोग रहते हैं वो बैठक करते हैं, और छत्तीसगढ़ में जो है 8 डिक्टेटर की नियुक्ति करते हैं। क्योंकि जब द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू होता है तो उस समय अंग्रेज अधिकारी लोग जो है डर जाते हैं, और डर कर जो है कुछ ऐसी जो है नियम कानून लेकर आते हैं जिसके तहत जो है मतलब कोई भी व्यक्ति अगर अंग्रेजों के खिलाफ भड़काऊ भाषण देता है, या कोई भी संस्था जो है गैर कानूनी काम करता है अंग्रेजों के विरुद्ध, या कोई भी व्यक्ति जो है बायकॉट करता है स्वदेशी वस्तुओं का, और या शराब बिक्री पर जो है अवरोध करने की कोशिश करता है, तो उनको गिरफ्तार किया जाएगा। तो उस समय जो है एक एक करके जो है सब लोग क्या करते हैं, छत्तीसगढ़ में नेतृत्व करते हैं। तो 8 डिक्टेटर जो है नियुक्त किए रहते हैं। उसमें चौथे नंबर की डिक्टेटर जो रहती हैं राधाबाई रहती हैं, और राधाबाई 13 जून को जो है क्या हो जाती हैं, गिरफ्तार हो जाती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। 66वां प्रश्न है, देखिए निम्नलिखित में से कौन राजनांदगांव के राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना से संबंधित नहीं है? अब देखिए राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना कब हुई थी? जब छत्तीसगढ़ में असहयोग आंदोलन की चल रहा था, उस समय 1920-21 के आसपास जो है राजनांदगांव में भी जो है क्या किया गया था, राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना किया गया था। इसमें पुन्नालाल बख्शी थे, ठाकुर प्यारेलाल थे, बलदेव मिश्र थे, राजूलाल शर्मा जो है इससे संबंधित जो है नहीं थे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए ये जो है उस समय के 2019-20 के आर्थिक सर्वेक्षण पर बेस पूछा गया था क्वेश्चन था, जो कि अभी हमारे लिए कोई रिलेवेंट नहीं है, क्योंकि अभी हमें 2024-25 का जो आर्थिक सर्वेक्षण जो है पढ़ के जाना है, इसलिए इस क्वेश्चन को हम लोग स्किप करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 68वें प्रश्न पर,
छत्तीसगढ़ में प्रवाहित बनास नदी का संबंध किस जगह से, मतलब बनास नदी आपका कोरिया, मनेंद्रगढ़, चिड़मिरी, उत्तर छत्तीसगढ़ में जो है ये बहता है। इसका उद्गम माझाटोली पहाड़ी से होता है, बिल्कुल सही है। इस नदी पर कोटरी जलप्रपात व्यवस्थित है, इस पर कोटरी जलप्रपात जो है नहीं है, ठीक है। कोटरी जलप्रपात जो है किसी दूसरे जगह पर है, कोटरी जलप्रपात आपका इस पर नहीं है, तो ये दूसरा स्टेटमेंट क्या है, गलत है। यह ग्राम डेम्भा के पास सोन नदी में मिल जाती है, बिल्कुल सही है। तो पहला और तीसरा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, दूसरा जो है क्या है आपका गलत है। कोटरी जलप्रपात, चलिए कमेंट करके बताइएगा, आपका रिवीजन भी हो जाएगा। कोटरी जलप्रपात जो है किस नदी में है। चलिए आगे बढ़ते हैं 69 वाले क्वेश्चन पर। देखिए 69 वाला क्वेश्चन है, टमाटर की राजधानी किसको कहा जाता है, लुड़ेक जसपुर को जो है कहा जाता है। चावल अनुसंधान केंद्र ये रायपुर आपका लभांडी में है। पहला किसान शॉपिंग मॉल जो है राजनांदगांव में खोला गया, दूसरा किसान शॉपिंग मॉल महासमुंद में खोला गया है। कोसा अनुसंधान केंद्र, कोसा हो गया, और काजू, ये दोनों अनुसंधान केंद्र जो है आपके कहाँ हैं, बस्तर में स्थित हैं। तो 69 का कौन सा आंसर सही हो जाएगा, बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते, फिर से देखिए ये जो है आपका आर्थिक सर्वेक्षण से संबंधित है, इसको हम लोग जो है क्या करते हैं, छोड़ सकते हैं। ये 19-20 का ये भी है। चलिए 72 वाले क्वेश्चन पे आते हैं। मटासी मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब हमें गलत कथन बताना है। यह मिट्टी अधिकांशतः भाटा मिट्टी की अपेक्षा अधिक तथा कन्हार मिट्टी की अपेक्षा कम ऊंचाई पर पाई जाती है, यह उल्टा है, गलत है। पहला स्टेटमेंट ही आपका गलत है और गलत ही यहां पर पूछा हुआ है, ठीक है। चलिए, यह मिट्टी कन्हार मिट्टी से कम उपजाऊ होती है, यह स्टेटमेंट सही है। इस मिट्टी में लोहे की अधिकता अधिक होती है, इस मिट्टी में रेत की अधिकता भी अधिक होती है। तो पहला स्टेटमेंट गलत है और गलत ही पूछा गया है, इसलिए इसका आंसर ए हो जाएगा। चलिए, ये भी जो है आपका उसी समय के जो आर्थिक सर्वेक्षण पर पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य में लगभग जो है उस समय 37,46,000 किसान थे, अभी जो है 40,10,000 किसान हैं। छत्तीसगढ़ राज्य के जीएसडीपी में सर्वाधिक योगदान जो उस समय भी कृषि का नहीं था, अभी भी कृषि का नहीं है। सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है, आपका उद्योग क्षेत्र का है। छत्तीसगढ़ राज्य में कृषि को प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है, यह स्टेटमेंट आपका सही है, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में किसानों की संख्या कितनी है, यहां पर जो है 40,10,000 है, ठीक। उद्योग क्षेत्र में से सर्वाधिक योगदान है और इसमें से 70% ऐसे हैं जो कि क्या है आपके लघु और सीमांत कृषक के अंतर्गत जो है आते हैं। चलिए 74 वाले क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए, सातवाहन वंश की शक्ति क्षीण होने के बाद वाकाटक वंश ने अपना राज्य स्थापित किया, बिल्कुल सही कथन है ये, ठीक। वाकाटक वंश का पहला राजा प्रवरसेन प्रथम था, यह भी सही है। विंध्य शक्ति प्रवरसेन का पुत्र था, गलत है। प्रवरसेन जो था ना वो विंध्य शक्ति का पुत्र था, विंध्य शक्ति प्रवरसेन का पुत्र नहीं था, ये उल्टा है। ये तीसरा स्टेटमेंट आपका गलत है, इसीलिए जो है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ में धान की किस किस्म को 2021 में भौगोलिक संकेत जीआई टैग जो है दिया गया था, तो उस समय जो है इसका आंसर जो है दुबराज को लिया गया था। जबकि बहुत लोग जो है जीरा फूल और इस पे लेके जो है बहुत सारे लोग जो है दावापत्ती भी किए हुए थे, लेकिन दुबराज को जो है उस समय इसका आंसर जो है लिया था पीएससी ने। चलिए आगे बढ़ते हैं 76वें प्रश्न पर। देखिए, नगरीय स्थानीय निकाय पर राज्य शासन का नियंत्रण किया जाता है, कैसे नियंत्रण किया जाता है, विधायी मामलों में किया जाता है, वित्तीय मामलों में किया जाता है, कार्मिक मामलों में किया जाता है, लेकिन नागरिक शिकायतों के संबंध में जो है निर्णय जो है नगरीय निकाय ही जो है करती है। तो 1, 2, 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 77वें प्रश्न पर। देखिए, कथन है नगर निगम एक निश्चित क्षेत्र तथा जनसंख्या वाले बड़े नगरों में गठित किए जाते हैं, बिल्कुल सही है। बड़े नगरों का नगरीय प्रशासन अत्यंत जटिल प्रकृति का होता है, ये भी सही है। लेकिन जो है कथन और कारण दोनों तो सही हैं, लेकिन नगर निगम जो है निश्चित क्षेत्र में क्यों किया जाता है, इसकी कितनी जनसंख्या पर क्यों किया जाता है, उसका उत्तर हमें कारण से जो है नहीं मिल रहा है। इसीलिए कथन और कारण जो है दोनों सही हैं, लेकिन उसका सही व्याख्या जो है ये नहीं कर रहा है कि इसका कारण जो है ये होना चाहिए, ऐसा हमें नहीं पता चल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
74वें संविधान संशोधन 1992 में निम्न में से किसका प्रावधान किया गया था, मतलब कौन कौन सी समितियां बनाई जाएंगी, कौन कौन से के बारे में जो है बताया गया था। देखिए, वार्ड समितियों के बारे में बताया गया था, महानगर आयोजना समिति के बारे में बताया गया था और जिला आयोजना समिति के बारे में जो है बताया गया था। इसीलिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। नगर पालिका समिति के बारे में कुछ भी जो है जानकारी नहीं थी। चलिए 79 वाले क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए, राज्यों में विधायिका का गठन, मतलब आर्टिकल 68 जो है ये बोलता है कि जो राज्य होंगे वो विधानमंडल से मिलकर बनेंगे। ठीक, अब ये जो विधानमंडल है ये एक सदनीय भी हो सकता है, द्विसदनीय भी हो सकता है। एक सदनीय मतलब जिसमें सिर्फ और सिर्फ विधानसभा होगा, द्विसदनीय मतलब जिसमें क्या होगा, विधान परिषद होगा। तो इसके तहत जो है विधानसभा और विधान परिषद दोनों की बात की गई। तो हमारे भारत में सिर्फ 6 राज्य ऐसे हैं जहां पर विधान परिषद हैं, और वो 6 राज्य कौन कौन से हैं। एक तो है आपका यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्रा और तेलंगाना। ठीक है, विधानसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, इसके बारे में किस आर्टिकल में बात किया गया है, आर्टिकल 178 में बात किया गया है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम लोग इसके वेतन भत्ते के बारे में बात किया जाए तो 195 में वेतन भत्ते के बारे में बात किया गया है। और वित्त विधेयक की जो परिभाषा है ये आपका आर्टिकल 199 में जो है इसका परिभाषा जो है दी गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए, यहां पर जो है कौन कौन सी समिति जो है किसके लिए बनाई गई थी, इसके बारे में जो है आपको क्या करना है, बताना है कौन सी समिति किसके लिए बनी थी। देखिए, पहला है यहां पर पंचायत सांख्यिकी युक्तिकरण। इस समिति में जो है पंचायत सांख्यिकी पर जो है BR राव की समिति जो है बनी थी। तो पहला स्टेटमेंट आपका बिल्कुल मैच हो रहा है किससे, पहला से। ठीक है, पंचायत राज प्रशिक्षण, ये जो आपका पंचायत राज प्रशिक्षण है ये समिति जो है ये आपका एस त्रिवेदी में नहीं बना था। दूसरा स्टेटमेंट जो है आपका क्या है, गलत है। ठीक है, इसका सही उत्तर होगा जी रामचंद्रन। ठीक है, जी रामचंद्रन की अध्यक्षता में जो है इस समिति का जो है अध्ययन जो है मतलब गठित जो है किया गया था। पंचायत और सहकारी के संबंध में SD मिश्रा सही है। ग्रामीण विकास एवं गरीबी उन्मूलन के लिए GVK राव की जो है गठित जो है की गई थी। तो A सही है, C सही है, D सही है, B जो है इसका सही जो है नहीं है, ये जो है गलत है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला बढ़ते हैं। जिला न्यायाधीश जिले का सबसे बड़ा न्यायिक अधिकारी जो है होता है, ये पहला कथन आपको दिया हुआ है। ठीक है, जिला न्यायाधीश के पास न्यायिक एवं प्रशासनिक दोनों प्रकार की शक्तियां होती है। उनके पास जिले के सभी अधीनस्थ न्यायालयों के ऊपर पर्यवेक्षी शक्ति भी होती है। तो न्यायिक शक्ति तो होती, प्रशासनिक शक्ति तो कलेक्टर के पास होगी ना। तो इसीलिए कथन जो है आपका सही है और कारण आपका क्या है, गलत है। तो 81 का क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, राज्य शासन के कार्यों की प्रक्रिया के सिद्धांतों का निर्माण करने वाली जो प्रमुख संस्था है वो कौन है, आपका सचिवालय, सेक्रेटेरिएट है। ठीक है, 83 वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, कथन है न्यायालय मंत्रियों द्वारा राज्यपाल को दी गई सलाह समीक्षा नहीं कर सकता। मतलब अगर कोई मंत्री किसी राज्यपाल को कुछ सलाह दे रहा है तो क्या सलाह दिया, क्यों दिया, किस कारण से दिया, उसकी जांच जो है न्यायालय जो है नहीं कर सकती है। बिल्कुल सही है। भारतीय संविधान में राज्यों के मंत्रियों के लिए विधिक उत्तरदायित्व तो नहीं है। बिल्कुल सही है, चाहे राज्य स्तर पर हो चाहे केंद्र स्तर पर हो, मंत्रियों के लिए कोई विधिक उत्तरदायित्व तो नहीं है। जबकि ब्रिटेन में जो है मंत्रियों के लिए विधिक उत्तरदायित्व की पद्धति है। तो पहला भी सही है और उसका कथन मतलब जो कथन दिया है उसका सही व्याख्या जो है हमको मिल रहा है उसके कारण से, इसीलिए पहला आंसर जो इसका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए 84 पे, छुरी की पहाड़ियों का अधिकांश भाग किस जिले में वितरित है। तो छुरी की पहाड़ियों का अधिकांश भाग जो है आपका कोरबा जिले में जो है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिए, 5वें राष्ट्रीय परिवार एवं स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2019-21 के अनुसार छत्तीसगढ़ में सकल प्रजनन दर जो है कितनी है। तो टोटल फर्टिलिटी रेट है आपका 1.8। मतलब यहाँ की जो महिलाएं हैं, हर औसतन महिलाएं जो है 1.8 मतलब 2 बच्चों को क्या करती हैं, जन्म जो है देती हैं। टोटल फर्टिलिटी रेट तो 1.8 है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 86 वाले क्वेश्चन पर। देखिए, निम्नलिखित पुरातात्विक स्थलों में महानदी के तट पर स्थित
बौद्ध, हिंदू और जैन तीनों के जो है आपको क्या मिलेंगे यहाँ पर स्मारक जो है मिलेंगे। तो एक ही हो सकता है ऐसा जगह, कौन है? सिरपुर, जहाँ पर जो है हमको जैन धर्म के बारे में भी मिलती है, हिंदू धर्म के बारे में भी मिलती है, और बौद्ध धर्म के बारे में जो है यहाँ पर मिलती है कि गौतम बुद्ध यहाँ पर कुछ समय के लिए क्या किए थे, अपनी यात्रा के दौरान जो है यहाँ आए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 87 वाले क्वेश्चन पर देखिए, मलगेर नदी का उद्गम स्थल है। तो मलगेर नदी जो है कहां से निकलती है? बैलाडीला से जो है निकलती है। चलिए आगे देखते हैं सीमेंट कारखाने से संबंधित। तो यहां पर पूछा है श्री सीमेंट। तो श्री सीमेंट जो है ये आपका कहां है? भाटापारा में है। तो ऑप्शन नहीं दिख रहा है, चलिए मैं लिख देता हूं, ये गलत हो सकता है। तो श्री सीमेंट आपका कहां है? भाटापारा में स्थित है। उसके बाद अगर देखें तो अल्ट्राटेक जो है ये आपका कहां स्थित है? ये आपका जो है हिरमी में स्थित है। ठीक है। जेके लक्ष्मी सीमेंट की अगर बात करें तो ये कहां पर है? आपका अहिवारा दुर्ग में है। ठीक है। सेंचुरी सीमेंट की अगर हम लोग बात करें तो सेंचुरी सीमेंट जो है यहां पर है आपका बैकुंठ में है, बैकुंठ रायपुर में। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए 89 वाले क्वेश्चन पर, हीरा, हीरा कहां मिलता है हमको? झीपन करही में जो है, सॉरी झीपन करही बोलता हूं, जांगड़ा। किससे मैच होगा? हीरा जो है इसके भंडार कहाँ हैं? हीरा के भंडार जो है जागड़ा में जो है स्थित है। चूना पत्थर ये आपका परसोली में होगा। मैग्नीज जो है, मैग्नीज जो है ये आप, एक मिनट यार सॉरी, वापस चलते हैं। देखो 89 पे मैच करने बोला है। तो पहला है हीरा, हीरा जो है ये आपका मिलेगा जांगड़ा में। ठीक। चूना पत्थर आपको मिलेगा झीपन करही में। मैग्नीज आपको मिलेगा परसोली में, और गार्नेट आपको मिलेगा लाटापारा में। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। फिर से यहां पर मैचिंग करने के लिए आ गया, उद्गम स्थल को मैचिंग करना है। देखो तो केलो तो आपका निकलता है कहां से? लुड़ेक की पहाड़ी से। ठीक है। उसके बाद जो है मांड नदी निकलता है कहां से? आपका मैनपाट से। बनास नदी आपका निकलता है कहां से? देवगढ़ की पहाड़ी से। और जोंक नदी निकलता है सोनबेरा के पहाड़ से। तो 90 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपका बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, जनौला का देखते हैं 91 का। बिना पंख के सोना उड़ी चली आकाश, रूप रंग इनके नहीं मरे न भूख प्यास। तो इसको क्या है? आपका आत्मा या जीवात्मा के लिए ये जनौला जो है बोला जाता है। अब यहां पर हाना पूछा है, देखिए तो तीन तिहार महाविचार। तो तीन तिहार महाविचार का मतलब होता है अंतिम निर्णय। तो 92 का सही आंसर क्या हो जाएगा? अंतिम निर्णय सी जो है हो जाएगा। चलिए फिर से हाना दिया, देखिए फूठा करम के फूठा दोना, पेज गंवागे चारों कोना। इसका मतलब हो जाएगा आपको अभागे को सहारा ना मिलना। रोटी में आटा गिला हो जाना, उसी तरीके से अभागे को सहारा ना मिलना। फिर से एक जनौला दिया, देखिए एक हड़िया जेमा दू रंग के पानी। तो एक हड़िया जेमे दू रंग के पानी मतलब अंडा। अंडा जो है उसमें जो है क्या है आपको? पीला कलर और वाइट कलर का जो है आपको क्या होगा? देखने को जो है मिलेगा। चलिए 95 वाले क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए इसका जो है इसमें से कोई भी उत्तर सही नहीं था, तो इसको जो है पीएससी ने इसको विलोपित कर दिया था, इसलिए हम लोग इसको छोड़ देते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर अगली रचना देखिए, चारों डहर सवाल उगे है मूड उगाए करगा कस, येला लू के सफल किसनहा हर जुबान सिरजा ले थे। ये जो रचना है किसकी है? मुकुंद कौशल की है। ठीक है, यह रचना किसकी है? मुकुंद कौशल की। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए मुख्यमंत्री वृक्षारोपण सप्ताह के बारे में पूछा गया है। इसकी शुरुआत जो है 1 जुलाई को हुई थी, नहीं 5 जुलाई को उस समय हुई थी। इस योजना के क्रियान्वयन के लिए गठित राज्य स्तरीय अनुश्रवण समिति का अध्यक्ष प्रधान नहीं मुख्यमंत्री थे। इस योजना के तहत वृक्षारोपण हेतु हाईटेक नर्सरी की स्थापना हेतु कैंपा, ये जो है कैंपा है, कैंपा फंड का उपयोग किया गया था। बिल्कुल सही है, तो तीसरा स्टेटमेंट आपका सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह 2021 का अलंकरण पुरस्कार से, इसको स्किप कर सकते हैं। चलिए अब यहां पर देखिए कौन सा योजना जो है किस विभाग के द्वारा जो है चलाया जा रहा है। ठीक है, तो संस्कार अगर योजना की अगर हम लोग बात करें तो संस्कार योजना जो है यहां पर किसके द्वारा चलाया जा रहा है? संस्कार योजना एक यहां ABCD दिया है और यहां 1 2 3। अच्छा, कौन कौन सा सुमेलित नहीं है, सॉरी मिलाना नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है ये हमको बताना है। ठीक है, तो कौन कौन सा सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर जो है तीरथ व्रत योजना ये सुमेलित नहीं है, सामर्थ्य योजना ये सुमेलित नहीं है,
संस्कार योजना ये भी सुमेलित नहीं है, मुख्यमंत्री तीरथ व्रत योजना ये भी सुमेलित नहीं है। तो सिर्फ और सिर्फ इसमें एक सुमेलित है, महिला एवं बाल विकास विभाग मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान, बाकी सब सुमेलित नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। यह उस समय के साक्षरता दर के हिसाब से पूछा गया था कि किसकी साक्षरता दर ज्यादा है, राजनांदगांव, कोरबा, महासमुंद, नारायणपुर। अभी के वर्तमान में आप देख लीजिएगा कि वर्तमान आर्थिक सर्वेक्षण में जो है क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पर हमारे जो है 50 क्वेश्चन जो है 2021 के कंप्लीट होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम लोग किसी और ईयर के जो है क्वेश्चन पेपर को जो है सॉल्व करेंगे। थैंक यू।